बानी MQM को मुबैना इश्तियाल अंगेज तकरीर करने पर 7 बरस की सजा सुनाई जा सकती है। इस बात का इजहार क्रिमिनल केसेस के माहिर ब्रिटिश पाकिस्तानी बैरिस्टर मुइन खान ने बानी MQM के केस के हवाले से जियो न्यूज को इंटरव्यू देते हुए किया। उन्होंने कहा कि बानी MQM के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं जो किसी को दहशतगर्दी के इक़दाम पर उकसाने पर लगाई जाती हैं। He has been charged with Section 1, Subsection 2 of Terrorism Act 2006, which essentially means कि आप encourage नहीं कर सकते किसी को टेररिज्म एक्ट ऑफ टेररिज्म के लिए। मुइन खान ने कहा कि ऐसे केसेस में प्रोसिक्यूशन की कामयाबी के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है इस हवाले से, जो आई थिंक के जो बड़ा माइंडफुल होना चाहिए, वो ये है कि सक्सेस रेट ऑफ एसेंशली सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन रेट जो है इस ऑफेंस के हवाले से वो बहुत हाई है। उन्होंने कहा कि काउंटर टेररिज्म कमांड, प्रोसिक्यूशन सर्विस और पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट के बाद अगर किसी पर फर्द जुर्म आयद होती है तो इसका मतलब है कि इनके नजदीक केस की कामयाबी के लिए काफी शवाहिद मौजूद हैं। काउंटर टेररिज्म कमांड, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस, इनिशियल पुलिस ERO डिसीजंस, अब उस सारे प्रोसेस से गुजर के अगर कोई चार्ज होता है तो which essentially means कि all of these bodies they believe कि there is a realistic prospect of success। बैरिस्टर मुइन खान ने कहा कि इब्तिदाई समाअत में बानी MQM के जुर्म कबूल ना करने की सूरत में मुकदमा चलेगा। Essentially इनसे पूछा जाएगा कि आप गिल्टी प्लीड करना चाहते हैं कि नॉट गिल्टी प्लीड करना चाहते हैं। अगर वो कहते हैं मैं नॉट गिल्टी प्लीड करना चाहता हूँ, this matter will be set for a trial। और अगर ये कहते हैं मैं गिल्टी प्लीड करना चाहता हूँ, then immediately this will be set for a sentence hearing। इस केस के अंदर सज़ा फ्रॉम कम्युनिटी ऑर्डर भी से लेकर जो है 7 years मैक्सिमम हो सकती है। अगर सज़ा 2 years या 2 years से लेस हो तो जज हैज़ पावर टू सस्पेंड दैट सेंटेंस, विच मीन्स के ऑन पेपर्स तो कस्टोडियल सेंटेंस या प्रिजन की सेंटेंस हुई होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको प्रिजन जाना पड़े। बानी MQM के मुकदमे की इब्तिदाई समाअत 1 नवंबर को सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में होगी। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाजी, जियो न्यूज़, लंदन।